तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग एडवांस का क्वेश्चन 2023 पेपर 2 का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक जो है, सब टॉपिक है इसका रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का ये क्वेश्चन है। जेईई मेंस में तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन एडवांस में वाला पार्ट है। तो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का है और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे बेनिफिट्स मिलते चले जाएं जो हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे। इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज a minus dn by dt where n times n into t is the number of radioactive। जैसे आपको पता है, the two source S1 S2 have the same activity at t equal to 0। इनकी एक्टिविटी t equal to 0 पे सेम है। at the later time the activity S1 S2 are a1 and a2 respectively when S1 and S2 are just complete their third and seventh half। ठीक है ना। तो कितना समय बीत जाएगा, तो मान लेते हैं एक्टिविटी A1 की A1 इक्वल टू इनिशियल कितनी है, e की पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी, ये फॉर्मूला हमें पता है। इसी तरह से A2 के लिए लिख लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी A नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टू इंटू टी। अब डिवाइड कर दीजिए, A1 बाई A2 पूछा है। इनिशियली दोनों की सेम दी थी, सेम एक्टिविटी है t इक्वल टू 0, तो ये इनिशियल एक्टिविटी ही होती है यहाँ पे जो हमने लिख दी है। तो यहाँ से आपके पास A1 बाई A2 आप सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टाइम्स ऑफ टी आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन अभी हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कब एक्टिविटी पूछ रहे हैं आपसे, कब, जब पहले वाले ने थर्ड हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली है और दूसरे वाले ने 7 हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली है। तो जो टाइम है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ फॉर वन, और उसी वो किसके बराबर है, 7 हाफ लाइफ फॉर सेकेंड हाफ लाइफ फॉर सेकेंड के बराबर है। ये टी वो टाइम है जो इन जनरल टाइम पे हमें पूछा गया, जो टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी होती है, ln2 बाय लैम्डा वन, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा वन। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा वन लिख दिया हमने, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो लैम्डा टू बाय लैम्डा वन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। तो लैम्डा टू की जगह आप 7/3 इंटू लैम्डा वन रख दीजिए, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा टू की जगह 7/3 लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन टाइम्स ऑफ टी आ गया। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जाएगी 4/3 लैम्डा वन इंटू टी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, तो 4/3। अब बताइए जरा लैम्डा वन टी की वैल्यू कितनी है, यहां से जरा आप देख के बताइए कितनी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर हम यहां से देखें इसको, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू देखिए। तो इसको अगर हम यहां से सॉल्व करें तो टी इंटू लैम्डा वन की वैल्यू 3 ln2 आ रही है। कितनी आ रही है, 3 ln2। तो वैल्यू यहां पुट कर दें, तो e की पावर 4/3, ये कितना हो जाएगा, 3 ln2। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई e की पावर 4 ln2। इसको 4 को हम इसके 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16। तो e ln 16 आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ln बेस e ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 16। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 16 आंसर आ गया। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और 16 इसका आंसर आ गया। तो यू विल गेट द आंसर 16। तो इस तरह से सवाल हो जाएगा। मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग इसको, तो मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।